अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या देखा आपने? हाँ? क्या हुआ आपको? अरे अरे बताइए तो सही। नमस्ते। बैठिए 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 बैठिए। चेहरे से लगता है कि आप कुछ डरे हुए हैं। कोई ऐसी चीज देख ली है जो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी है ना? अगर आप मुझे बताएंगे तो समझ सकता हूं। वैसे मेरी विद्या कहती है कि आपने सपने में कुछ देखा है, जैसे कि कोई प्रेत आत्मा। जी हाँ। कल रात को इन्होंने कोई सपना देखा और इतना डर गए कि क्या बताऊं। वैसे आपने सपने में क्या देखा है? हाल ही में हम लोगों ने एक नया बंगला खरीदा है। कुछ दिनों पहले ये वहां पर गए थे। वहां से आने के बाद इनको सपने आने लगे हैं। कल रात को सपने में इनका पैर पकड़कर किसी ने खींचकर हमला किया। वैसे पूरा सपना इन्हें भी ठीक से याद नहीं। बंगला, स्वप्न, दुष्स्वप्न। वहां तो कुछ ही आत्माओं का वास है। उस बंगले में पहले कोई घटना घटी है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों से कुछ कहानी सुनी है। कहानी नहीं, कहानी से भी भयानक डरावनी कुछ सच्चाई भी है। हमारे विश्वास और सोच से हटकर कुछ जो परलोक सिधार गए, उन पर उस बंगले में कुछ आप बीती। जो इंसानों से सोच के विपरीत सच्ची आत्मशक्ति वहां है, सच्ची घटना है। वैसे अभी वहां कुछ विशेष काम हो रहा है क्या? जैसे? जी हाँ, वो बंगले को तोड़ के। बस रुको, यही उसकी वजह है। वहां रहने वाले आत्माओं को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका कुछ इशारा ही आपके सामने आया हुआ है। इसलिए मेरी राय में उसका उचित उपाय किए बिना ऐसा कोई भी काम वहां मत कीजिए, वरना बहुत तकलीफ हो जाएगी।
वहां जितनी भी आत्माओं का वास है सब उग्र रूप धारण करेंगे, डराने का संभव प्रयास करेंगे। उन्हें एक सही स्थान दे दीजिए तो आपके काम में रुकावट नहीं आएगी। देखिए, घबराइए मत। ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसे मंत्रों से रोका ना जा सके, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं। दुश्मन कौन है, वो कितना शक्तिशाली है, जानना होगा, तभी समाधान मिलेगा। अब आप ही बताइए शास्त्री जी, मैं क्या करूं? ऐसे डर डर के कब तक जीऊंगा मैं? आपको इतना निराश होने की जरूरत नहीं, हर चीज का समाधान है। विश्वास नाम का एक महाशक्तिमान इस संसार में है कि नहीं? इसलिए अब आप घर जाइए, मैं आपके साथ हूं, मैं खुद वहां आऊंगा। ईश्वर आपकी रक्षा करे। हाँ। शंभु शंभु। नमस्ते। शंभु महादेव, सबकी रक्षा करो। ये कोई रेस में दौड़ने वाला घोड़ा नहीं है भैया जो मालिश कर रहे हैं, ये जीप है। इस जीप की मैं खाल उधेड़ दूंगा। हाँ, उधेड़ दो। शीशा टूट जाएगा, संभल के। कौन है? क्या पता होगा। हाँ। The Deliverance of Evil Spirits, a practical manual. फ्रांसिस मैकनेट ने लिखा है। मैं कई बार इसे पढ़ चुका हूं, कोई फायदा नहीं। सिर्फ पढ़ने के लिए ही है, कुछ काम के लिए नहीं। सैकड़ों साल पहले आत्माओं की दुनिया के इस रहस्य को जानने के लिए लिखा गया है। दिव्य ग्रंथों के वाद विवाद करके बड़े बड़े तांत्रिक और विद्वानों के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। स्वामी जी, तांत्रिक विद्या के बारे में एक बात पूछ सकता हूं क्या? आप जो निवारण करते हैं उसमें आत्माओं की इच्छा जानने के लिए कोई स्थान है क्या? मंत्रों की शक्ति से बंदी बनाकर अपनी रोजी रोटी के चक्कर में आत्माओं पर क्या बीतती है इसके बारे में कभी सोचा है? उनके लिए कोई उचित समाधान किया है? आप लोगों की नजरों में वो राक्षस हैं, पिशाच हैं। हवन करके मंत्रों के जरिए उनका आह्वान करके उन्हें बंदी बनाने के सिवा आप लोग करते ही क्या हैं? क्यों? सही कहा ना? सुनो, ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें जवाब समय देगा, इंतजार करने की। अगर तुम में हिम्मत है तो बंगले में मिलना, तुम तैयार रहना। भाई, ये महान हस्ती कौन है? ये उस दुनिया से लड़ने वाले हम जैसों के सच्चे सहयात्री हैं।